ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया ए स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दें इन लोगों को यानी के अहले ईमान को, कुछ ऐसे हैं अहले ईमान यानी के कुछ लोग मुसलमान, ईमान तो वो ले आते हैं फिर वो मुर्तद हो जाते हैं, यानी वो पहले थे जैसे हो जाते बिल्कुल वो वैसे, यानी हो जाते इनकारी अत्यय और अवज्ञाकारी। फिर वो ले आते हैं ईमान दोहरा के फिर हो तुम मुसलमान। फिर वो अहले ईमान होकर यानी वाहि मुसलमान होकर, यानी फिर हो कर इनकारी अत्यय और अवज्ञाकारी, बार बार ये अमल दिखाते दोबारा मुर्तद हो जाते, इसी कुफ्र पे वो जम जाते और मौत को भी पा जाते। तौबा की हद से वो बाहर आते प्रभु चंगुल के अंदर, अब तौबा या क्षमा न माफी और न होगी कोई तलाफी, चैन सुकून ना मिलेगी राहत करे कोई भी कितनी चाहत, और न राहे रास्त मिलेगी कला न कोई और चलेगी। मुनाफिकीन की है ये हालत तौबा ना करने की आदत, क्योंकि इन सब इनकार इनके यानी के कपटाचार इनके, मोहर लगी है दिल के अंदर कपट की ओढ़े रहते चादर, अहले ईमान से कतराते बेईमान से हाथ मिलाते, दूर अहले ईमान से रहते इनकार इनसे जाकर मिलते, मोमिन से कम मिलते जुलते बेदीनों को में समझते, जब वो अत्याचार इनमें जाते यानी इनकार इनमें आते, तब वो कपटाचारी कहते हम उन सब को मूर्ख बनाते, हंसी मजाक उपहास उड़ाते तभी तो उनके पास में जाते, बार बार इकरारी होना बार बार इनकारी होना, यही लोग हैं कपटाचारी अत्यय और अवज्ञाकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। आयत नंबर 138। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी उनको पहुंचा दो मुनाफिकियों को ये समझा दो, यानी इन कपटाचार इनको दो मुके अत्याचार इनको, ये खुशखबरी उनकी खातिर हैं जो कपटाचारी आखिर, खुशखबरी से खूब भयंकर बड़ी कष्टमयी दुखद है दुष्कर, बड़ी यातना पीड़ादायक मिलेगी तुमको तुम इस लायक, और उन्हें हमेशा आग में रहना सख्त यातनाओं को सहना, सख्त यातनाओं को सहना। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
दो मुँह वाले कपटाचारी, इनकारियो अत्याचारी, मोमनीन से जो अतिरिक्ता, इनकार इनसे रखते रिश्ता। अलीमा को झांसा देते और उनको धोखे में लेते, धर्म से कम मिलने जाते, बेधर्मिन को मित्र बनाते, बेधर्मिन को माने रक्षक, उन्हें बनाते हैं संरक्षक। क्या कपटी बेधर्मी पासा, इज्जत की कुछ रखते आशा। मान और इज्जत सम्माना, उन तर खोजत है नादाना, नहीं वो पाएंगे प्रतिष्ठा, लेकिन उनकी ऐसी निष्ठा। कभी ना ऐसा हो पाएगा, समय नहीं ऐसा आएगा, सारी इज्जत अजमत उसकी, सारे जग पे कुदरत उसकी। जिसे चाहता उसको देता, जिससे चाहे वो ले लेता। इज्जत अजमत रब की प्यारी, उस पर ही है निर्भर सारी, उस पर ही है निर्भर सारी। आयत नंबर 140। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को बतलाओ, फरमाने रब कान लगाओ। रब ने तुम पर हुक्म उतारा, आयते कुरान के द्वारा, यानी कुरान में यह आया, तुम लोगों ने पढ़ा पढ़ाया। उन आयात के श्रवण हारे, कपटाचारे और इनकारे। सुन सुन कर आयात खुदा की, मानत झूठी बात खुदा की। आयत के इनकारी होते, प्रभु के अत्याचारी होते। आयत का उपहास उड़ाते, उल्टा पुल्टा अर्थ लगाते। तुम ऐसों के पास न जाओ, बात न कोई सुनो सुनाओ। हालांकि उपहास से हट कर करें और कुछ बातें डट कर, चाहे भली हो या हो हित कर, चाहे बुरी हो या हो दुष्कर। जब तुम ऐसा मौका पाओ, वहां कभी मत रुको रुकाओ, वरना तुम भी उनके जैसे हो जाओगे ऐसे वैसे। निसंदेह प्रभु इनकारिन को, मुशरिकीन कपटाचारिन को, इन सबको दोज़ख के अंदर जमा करेगा एक दिन ईश्वर। सारा जीवन दुख झेलेंगे, हर क्षण अग्नि से खेलेंगे, हर क्षण अग्नि से खेलेंगे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन या कपटाचारी ऐसे होते दो मुखधारी। सदा तुम्हारी ताक में रहते, मौके पर नजरों को रखते। ऐसे मौके हाथ में आए, खैर ख्वाह सबके बन जाएं। धर्म युद्ध में यदि धर्मी दल पा जाता है प्रभु का संबल। विजय श्री धर्मी जब पाते, तब ये पास में उनके जाते। उनसे कहते कपटाचारी, यानी ये दो चेहराधारी। चापलूसियां उनसे करते, उनके अंदर घुसते रहते। पेट में उनके ठौर बनाते,
मक्खन वो दिन रात लगाते, साथी बन के वो रहते हैं और खुद को साथी कहते हैं। इस दर्जा उनको समझाते, इतना भारी ढोंग दिखाते। अगर अधर्मी कुछ पा जाएं, विजय श्री के पास आ जाएं, कहते फिर तो कपटाचारी, यानी दो मुख चेहराधारी। हम धर्मिन की ओर से तुम पे गालिब थे, चहुओर से तुम पे। हमने तुम पर की निर्यायत, तुम पर थी जो मुश्किल आफत। ऐसा उनसे तुम्हें बचाया, जिससे कुछ नुकसान न आया। हमने तुमको उन धर्मिन से, यानी के उन सब मोमिन से, अच्छे ढंग से तुम्हें बचाया। युद्ध में जब यह मौका आया, वक्त कभी ऐसा भी आया, धर्मिन को कमजोर बनाया। हमने आगे तुम्हें बढ़ाया, खुद को कुछ कमजोर बनाया। ताकि धर्मिन पर तुम सारे, इनकार इनके बने सहारे। ताकि तुम गालिब आ जाओ, विजय श्री तुम सब पा जाओ। बस अल्लाह दरमियान तुम्हारे, महशर में जब होंगे सारे। मोमिनीन और कपटाचारी, दो मुख वाले सब गद्दारी। दोनों में इंसाफ करेगा, हक बातिल को साफ करेगा। हाँ लेकिन होगा ना ऐसा, चाहते कपटाचारी जैसा। जैसे अधर्मी हो इनकारी, तालिब हैं सब अत्याचारी। धर्मिन पे गालिब आ जाएं, विजय श्री केवल हम पाएं। लेकिन प्रभु ओरी से ऐसा, कभी नहीं मुमकिन था वैसा। चाह रहे थे वो सब जैसा, नहीं था कोई रास्ता ऐसा। अधर्मिन धर्मिन के ऊपर, गलबा पाए इन सज्जन पर। प्रभु के नियरे ऐसा रास्ता, इनकार इनका कोई न बचता। मुनाफिकीन का हाल है ऐसा, दो कश्ती के नाविक जैसा। जैसे के धोबी का कोता, घर का है ना घाट का कोता। घर का है ना घाट का कोता। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन को आप बता दें, इस बारे में यह समझा दें। राह खुदा में आने वाले और ईमान को पाने वाले, धोखा प्रभु के अवतारों से या फिर उनके असहाबों से। ईश्वर से धोखा कहलाता, सीधा प्रभु के खाते जाता। हालांकि यह कपटाचारी, करते हैं प्रभु पर तैयारी। पर धोखा प्रभु तक नहीं आता, उन पर ही उल्टा पड़ जाता। सजा मुनाफिक खुद पा जाते, जब ऐसी हरकत में आते। उनकी खातिर प्रभु की कोई और युक्त कला तदबीर जो होई, निसंदेह वो बच नहीं पाते, बेखुद आकर के फंस जाते। और नमाजों में जब जाते,
काहिलियो सुस्ती दिखलाते, खड़े नमाजों में जब होते वहाँ नहीं हरगिज तब होते, दूर नमाजों से वो जाते खुद को इधर उधर पहुँचाते, और खड़े वो होते घेर मुसल्ला इधर उधर करते हु हल्ला, मस्जिद जाते छोड़ जमात और नियम से ना हो कोई इबादत, शुद्ध न बोले वो उच्चारण कई एक ऐसे हैं कारण, लफ्ज शुद्ध हरगिज ना बोलें और ना अपने मन में तोलें, ना तो सुधरें और सुधारें और ना अपने आप संवारें, काम है ये कपटाचारिन के यानी के दो मुखधारिन के, नेक काम में करें दिखावा अच्छाई का करते दावा, लोगों से इज्जत को पाएं इज्जतदार कहाए जाएं, यही काम और नीयत उनकी कार नेक न नीयत जिनकी, जग को दिखलाने की खातिर अमल को वो करते हैं आखिर, जो सारे होते हैं निसफल कोई नहीं वो पाते हैं फल, उनकी हालत खाली नगरी और दोरे बढ़ के बीच की बकरी, दोरे बढ़ के बीच की बकरी। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन ना तो जिंदा में और नहीं हैं वो मुर्दा में, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी दो कश्ती के नाविक जैसी, एक कदम है कश्ती पर दूजा है दूजी के ऊपर, यानी वो ना इस कश्ती के और ना है वो उस कश्ती के, बीच में है कुफरो ईमा के दुश्मन है खुद अपनी जान के, ऊहा पोह की हालत इनकी डावाडोल नियत है जिनकी, किसी भी सूरत नहीं है धर्मी ना है ऐसे लोग भी धर्मी, ना धरती के ना अंबर के ना बन के हैं ना घर दर के, ना काबे ना बुत खाने के ना पुने ना बेगाने के, और प्रभु जिसको गुमराह बनाए मदद को उसकी कोई न आए, भटके पथ को जो अपनाए कौन उसे सतपथ दिखलाए, कौन उसे सतपथ दिखलाए। आयत नंबर 144। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को समझा दो इस बारे में साफ बता दो, तुमको दी जाती आगाही करना बत अपनी मन चाही, छोड़ के अपने धर्मी भाई मत हो औरों की सुनवाई, धर्मी को ही मीत बनाना बेधर्मी के पास न जाना, धर्मी को अपनाओ रक्षक यानी के अपना संरक्षक, हाँ लेकिन ऐसा मत करना ईश्वर से हर दम ही डरना, कभी न तुम इनकारिन को अत्यावज्ञाकारिन
इनको, यानी के तुम बेधर्म इनको, ईश्वर के अत्याचार इनको। कभी ना अपना दोस्त बनाओ, किसी तौर से ना अपनाओ, उन्हें मित्र या अपना रक्षक, यानी तुम अपना संरक्षक। उन्हें बनाना ठीक न होगा, मुफ्त लगेगा पाप करोगा। हाँ यदि तुम ऐसा चाहोगे, बेधर्म इनको अपनाओगे, यानी उनको मीत बनाया, खुद को आफत में पहुंचाया। प्रभु को तुमने किया विरोधी, यानी के अपना अवरोधी। ईश्वर की स्पष्ट गवाही, जो तुमने है खुद से चाही। तर्क ईश्वर साफो सुथरा, बंदा खुद ही दोषी ठहरा, बंदा खुद ही दोषी ठहरा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें दे दें आगाही, करते हैं जो लापरवाही। यानी के यह कपटाचारी, अत्यय और अवज्ञाकारी, जितने भी हैं दो मुखधारी, इन पर होगी मारा मारी। यानी जो है कपटाचारी, दुष्ट निकम्मे अत्याचारी, इनसे अच्छे हैं इनकारी, ईश्वर के अवज्ञाकारी। कपटी से बेधर्मी बेहतर, शुद्ध वचन यह कहता ईश्वर। पकड़ भयंकर होगी इनकी, रही कपट की आदत जिनकी। नरक में सातम तल में होंगे, अग्नि के दलदल में होंगे। और मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मददगार ना होगा कोई, बड़ी भयंकर विपदा होई। यानी के महबूब हमारे, कोई न इनको उधर संवारे। हाल न इनका पूछी है कोई, मददगार ना हुई है कोई, मददगार ना हुई है कोई। आयत नंबर 146। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जो लोग हुए इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी, या जो लोग थे कपटाचारी, यानी मुनाफिक दो मुखधारी, जिन लोगों ने तौबा कर ली, संशोधन से झोली भर ली, उन्होंने पाई हैं इस्लाहें, उन्हें मिल गई हैं हक राहें, और अपने हालात संवारे, यानी के आमाल सुधारे। हुक्म खुदा को मजबूती से पकड़ा सबने बड़ी खुशी से, और उन्होंने दीन को अपने किया है खालिस खुदा से अपने। खुदा से हो जाए वाबस्ता, पा जाएंगे सीधे रास्ता, और साथी बनेंगे अहले ईमान, यानी नेका और मुसलमान। मोमिनीन की पाएंगे संगत, पाएंगे दीने हक की रंगत। अनकरीब इन सब धर्मिन को, यानी के इन सब मोमिन को, निश्चित प्रभु इन लोगों को कल देगा धर्मी होने का फल। बहुत उच्चतम उत्तम ईश्वर, बदला देगा अनुपम ईश्वर, बदला देगा अनुपम ईश्वर। आयत नंबर 147।
अय मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो खुलकर, फरमाता है तुमसे ईश्वर, तुम्हें यातनाओं को देकर भला करेगा क्या वो ईश्वर। हाँ यदि हो तुम शुक्र गुजारी, यानी रहो ना तुम इनकारी, हो जाओ फरमा बरदारी, ईश्वर के तुम आज्ञाकारी। ले आओ यदि हक पर ईमान, बन जाओ तुम नेक मुसलमान। धन्यवाद और शुक्र गुजारी, आभारीपन और लाचारी, प्रभु सबकी स्वीकारन हारा, कर्म मर्म सब जानन हारा। दिल की नीयत हाल जो जाने, भले बुरे सारे पहचाने, भले बुरे सारे पहचाने।